ये सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम देशवासियों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मुबारक। दुआ है अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे देश में अमन और शांति बनाए रखे। ये ईद का पैगाम है, खुशी का माहौल है। हम सब मिल के एक दूसरे के साथ गले मिलते अपने ईद का त्यौहार बनाते हैं। यही तो देश की खूबसूरती है। गंगा जमनी जो तहजीब है उसका यही तो उदाहरण है। हाँ, अब वक्फ बिल आने वाला है, हम भी सुन रहे हैं कि ईद बाद वो पार्लियामेंट के अंदर पेश होगा। लेकिन हमारा तो यही बोलना है, देखिए एक बात तो ये है कि लोकसभा में वक्फ बिल को पास होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। अगर बीजेपी को ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाद में चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनका समर्थन लेना जरूरी है। और मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल पर से असंवैधानिक है। ये टोटल वायलेशन है आर्टिकल 14, 25, 26 का। आप किस तरह से एक नॉन मुस्लिम को एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर डालोगे? आप एसडीएम को पावर दे रहे हो, आप कलेक्टर को पावर दे रहे हो। अब कलेक्टर एसडीएम तो गवर्नमेंट के अंडर में रहते हो, वो तो बोल देगा कि भाई जमीन जो है ये वक्फ की नहीं है, इसके डिस्प्यूट है, तो चले गया जमीन। उसके बाद में अब लिमिटेशन का एक्ट जो है वो यहां पर नहीं रखते हो। आप चेंज ऑफ यूजर के अंदर आपने उसके अंदर ये सब करके रख दिया। तो मतलब सारी चीज अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसके तहत वो हम मुसलमानों की, हमारी वक्फ की जमीनों को हड़प करना चाहते हैं। वो जो बाजा बजा रहे ना कि हम वक्फ को बचाने के लिए कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। इनकी नीयत में खोट है। ये वक्फ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये हमारी वक्फ की जमीन को हड़प करने के लिए इस तरह का काला कानून ला रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चलूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब एक वेबसाइट के जरिए लोगों से ऑब्जेक्शन मंगवाए थे कि आप ऑब्जेक्शन बताइए किसको, करोड़ों लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया उस बात का कि हमको ये वक्फ बिल से ऑब्जेक्शन। तो जब तमाम देश के मुसलमान ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो आप इसको क्यों लाना चाहते हो? सवाल नंबर एक। बात नंबर दो, जेपीसी की कमेटी का गठन हुआ। कमेटी के अंदर हमारे पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे। अब उन्होंने जो डिसेंट नोट्स दिए थे उसमें काफी सारे तो पॉइंट ही गायब हो गए, उन्होंने निकाल दिया। क्यों? आपको सब चीज डालना चाहिए था। अब पॉइंट नंबर 3 ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम पूरे देश भर के अंदर एहतजाज करेंगे। देखिए, संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि अगर सरकार की कोई नीति गलत है, अगर सरकार कोई काला कानून लाती है तो हम उसका ऑब्जेक्शन पुरजोर से करें। अब लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं वक्फ बिल के अगेंस्ट में। हम भी प्रोटेस्ट का हिस्सा है। जुम्मा के दिन नमाज पढ़ी हमने काली पट्टी को हाथ में बांधकर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने से। और अब देश भर के अंदर अगर ये बिल आया तो इसका संवैधानिक तौर से पूरी तरह हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखेंगे और हमारा एक ही मांग है कि सरकार इस काले कानून को, इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को फौरी तौर से वापस ले। महाराष्ट्र के इतिहास में